हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिच टैरोट। आज अभी सोलर इक्लिप्स है, पर वो आई थिंक सो इंडिया में इफ़ेक्ट करने वाला नहीं है। वो आउट ऑफ है, मतलब इंडिया के आउट ऑफ है, मतलब इंडिया में एप्लीकेबल तो नहीं है। फिर भी हम चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, अगर आप उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब आपका अभी उनसे कांटेक्ट नहीं है, या आपका उनके साथ ब्रेकअप हो गया है, मतलब ब्रेकअप या मतलब इन एंड आउट रिलेशनशिप है, इतना अच्छे से नहीं चल रहा है। कांटेक्ट अगर हो भी रहा है फिर भी बहुत लिमिटेड कांटेक्ट है, शायद से किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों में दूरियां आई है। अभी कोविड का भी है सिचुएशन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी मतलब आप दोनों मतलब कांटेक्ट में हो के भी मतलब ऐसे हो कि मिल नहीं पा रहे हो, या बहुत सारे डिस्टेंस है, कास्ट रिलीजन फैक्टर्स अफेक्टिंग है। जो सरकमस्टेंसेस है, मतलब हर एक का सिचुएशन अलग रहेगा, बिकॉज मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ। और गाइज ये ऑल साइन रीडिंग है, तो इसमें हमारे जो साइंस है ऑल साइन, वो सब साइंस आ जाएंगे। फिर भी मैं कार्ड्स जैसे आएंगे मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आपको ये रीडिंग केयरफुली फ्री होके देखनी है, बिकॉज हर एक सिचुएशन आपसे मैच नहीं करेगी। ये जनरल रीडिंग है इसलिए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम करती भी है। और आपको उस सिचुएशन मतलब वो सुन के आपको कोई डिसीजन लेना नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आपको आपकी रीडिंग उसी दिन मिल जाएगी। ठीक है, मेरे चार्जेस है, मैं आपको मेरे चार्जेस सेंड कर दूंगी, जो भी चार्जेस है वो, और फिर आपको आपकी जो पर्सनल रीडिंग है मिल जाएगी। अभी यहाँ पे दो पाइल्स है, पिका पाइल रीडिंग है ये। आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर जो है, मतलब समझो आपके पर्सन का नेम है अभय या कुणाल, कोई भी हो, मतलब या गौतम, हरीश, तो आप हरीश, या कोई लड़की होगी, मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कविता, बबीता, अदिति एंड ऑल। तो आपको ये पाइल चूज करना है, जो भी नेम हो आपके पर्सन का। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, तो आप वैसे ही देख लो। मैं लड़की हूँ तो मुझे मैं वैसे बात करती हूँ कि लड़के के बारे में वैसे। तो आप अगर लड़के देख रहे हो तो आपको समझना है वो लड़की है, मतलब आपकी जो फीमेल है उसके रिगार्डिंग है, तो आपको वैसे ये करना है, बिकॉज इट्स एनर्जीज। और एनर्जीज को मतलब हम कभी जेंडर स्पेसिफिक नहीं करते हैं। और जिनके भी पार्टनर का नेम एन से स्टार्ट होता है, वी से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू से होता है, जेड से होता है, आर से होता है, वो ये सेकंड पाइल चूज करेंगे। ओके, तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया कि आपको आपकी पाइल कैसे चूज करनी है। तो अभी मैं पहले रीडिंग स्टार्ट करूँगी फर्स्ट पाइल से, जिनके भी पर्सन का नाम ये लेटर से। अभी मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अ मिरर इफेक्ट, तो आपको थोड़ा उल्टा दिखता रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ, ABCDEFGHIJKLM, तो ये नाम से अगर आपका पर्सन का नाम रहेगा फर्स्ट लेटर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो अभी मैं फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मैं देखती हूँ कि आपके लिए हायर स्पिरिट से गाइडेंस क्या है। तो प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स है, अगर आपकी सिचुएशन वर्स्ट है, अगर आपके सिचुएशन में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या किसी भी पर्सन की वजह से ब्रेक थ्रू आया है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये सबके लिए है, तो आप वैसे आप देख लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स है पाइल नंबर 1 के, उनके लिए क्या गाइडेंस है। फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल, तो आपके लिए आया है फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स। देयर इज अ बिगिनिंग विथ इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। देखो, अगर आपके रिलेशन में अगर एंड हो गया है तो एवरी एंडिंग हैज़ सम न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि एंडिंग क्यों हुई है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको एक न्यू स्टार्ट मिले।
अगर वो रिलेशन आपके लिए अगर कार्मिक रहेगा, इन द सेंस आपको अच्छा नहीं होगा वो आपके लिए, मतलब इसलिए उस रिलेशन में एंडिंग हुई, या जो इल्यूजन्स है मतलब जो माया जाल है एंड वो रिलीज़ हो जाएंगे, मतलब आप में बहुत झगड़े होते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, या आप दोनों की बिल्कुल भी बनती नहीं रहेगी। और ये आपके लाइफ का एक साइकिल है, मतलब इस साइकिल से आपको जाना ही है। अगर आप इस साइकिल से नहीं जाओगे तो आपको आपके लेसन्स नहीं मिलेंगे। तो अभी ये क्या हो रहा है, जो भी इल्यूजन्स है वो रिबिल्ड होने वाले, शायद से आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ पता चल जाए या कुछ भी हो सकता है। दीज आर योर कंडीशंस एंड योर सिचुएशन, यू ऑलमोस्ट नो व्हाट इट इज़। तो मैं इतना अंदर डीप तक नहीं जाऊंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि इल्यूजन्स आर रिलीज एंड रिवील्ड, तो ये सब आप रिलीज़ कर दीजिए, जो भी कुछ माया जाल है। अगर आप बहुत सोच रहे हो क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको वो रिलीज़ कर देना है। ओके, देन जॉन ऑफ ARC वॉइस ऑफ ट्रुथ। तो आपको वॉइस ऑफ ट्रूथ बनना है, जो सच है वो सच को आपको मतलब सुनना है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फेयर ऑफ परसुएशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो आपको जो रियलिटी है वो आपको बता देनी है। इफ़ यू आर लविंग दैट पर्सन, तो आपको सीधे सीधे मुंह पे बोल देना है। किसी भी इल्यूजन में, या कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है आपके रिलेशनशिप में, या मतलब किसी और की वजह से अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको आपके पर्सन के साथ वो क्लैरिटी कर देनी चाहिए। जो ट्रूथ है वो आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, आपके पर्सन को भी मतलब पता चल जाएगा ना कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक मतलब साइकिल में हो, आपकी एक जर्नी है जिसकी वजह से आपको ये फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके नसीब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपको हायर स्पिरिट से गाइडेंस। अभी मैं देखूंगी कि आपके लिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आई है, क्योंकि आज सोलर इक्लिप्स है, तो सूर्य ग्रहण है, तो मुझे मतलब सन के तो मेरे पास कार्ड्स नहीं है, तो मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रही हूँ कि आपकी तो मोनोलॉजी मीन्स मून हमारी फीलिंग इमोशंस पे इफ़ेक्ट करता है। मतलब जो हमारे इमोशंस रहते हैं, जो हमारे फीलिंग्स, या बोलते हैं कि रात के टाइम पे मोस्ट ऑफ पीपल्स मतलब रोते हैं, रात के टाइम पे ज़्यादा रोना आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि जो मून होता है वो हमारे इमोशंस पे अफेक्ट करता है, उसकी वजह से होता है। तो हम देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि फाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मोनोलॉजी से उनके लिए क्या गाइडेंस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो यस, अगर आपकी सिचुएशन वर्स्ट है, ब्रेकअप है, या ऑलमोस्ट कुछ भी है, मुझे पता नहीं है, वो आपको पता है। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, तो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। पर मैं यहाँ पे जनरल कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा है, या बहुत कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, पर्सन सामने वाला पर्सन डेविल एनर्जी में है, वो नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें अभी चेंजेस होंगे। सामने वाला पर्सन अभी खुद आपसे आके बात करेगा। कंक्लूजन आर विथ इन रीच। तो आपको जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, मतलब इसका इफेक्ट क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो हम कोई भी चैप्टर्स जब भी पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, वो हम एग्ज़ाम के टाइम पे भी अलग से लिखते थे कि दिस आर द कंक्लूजन, वी आर गेटिंग दिस, वी आर गेटिंग दिस। तो आपको जो आपके जो कंक्लूजन है ना, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है जल्दी से ही। तो फाइल नंबर 1 ये है आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस। अभी मैं टैरोट से देखूंगी कि आपकी स्टोरीज क्या है। प्लीज़ स्पिरिट क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की फीलिंग, करंट फीलिंग क्या है, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं
उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ कम। आर्कएंजल माइकल, आई रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ कम, प्लीज़ गाइड अस। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड अस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ गणपति बप्पा, महालक्ष्मी, प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बॉटम ऑफ डेक आया है किंग ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन। एनर्जीज आर वाइजा वर्सा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली। ओके, तो हेरोपन का कार्ड आया है। टॉरस का कार्ड है ये। आपके पर्सन या आप टॉरस हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि हम आपके पर्सन की रीडिंग देख रहे हैं तो मैं वही बोलूँगी। 5 ऑफ सॉर्ड आया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड आया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है। आई डोंट नो द साइन, ये ऑल साइन है, मैं ऐसे ही बोलूँगी, दिस इज ऑल साइन। हैंगमैन है, लटके हुए है, दिस इज ऑल्सो ऑल साइन। किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल साइन है, पर मुझे यहाँ पे ना लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है मतलब ये लटके हुए हैं, मतलब इनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। शायद से ये मैरिड है, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या आप मैरिड हो सकते हो, ऐसे भी है, या तो आप दोनों के ना मतलब कास्ट डिफरेंस है। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आपके रिलेशन में कास्ट रिलीजन फैक्टर अफेक्ट है, या इनके घर में इनके जो फादर फिगर है, जो इनके फादर है वो आपका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये अपने फादर से आर्ग्यूमेंट करने के लिए डर रहे हैं आपके लिए, शायद से, क्योंकि इनको डर है अगर ये आपके लिए आर्ग्यूमेंट करेंगे तो इनको शायद से इनकी जायदाद से भी बेदखल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दी हेरोपंत को, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है दी हेरोपंत ने। तो यस, आपके कोई है इनका फादर फिगर या कोई हायर लेवल, इनके घर में कोई सीनियर है जो नहीं चाहता है कि आपका और आपके पर्सन का यूनियन हो जाए, या ये किसी से ऑलरेडी डील करते रहेंगे, मैरिड भी हो सकते हैं और किसी कार्मिक सिचुएशन में है आपके पर्सन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये चाहते हुए भी आपके पास आ नहीं रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपसे झगड़े किए हुए हैं। मुझे बताइए 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ मुझे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड, एज गैप रहेगा आप दोनों में। ये आपसे छोटे रहेंगे या आप इनसे मतलब छोटे रहेंगे, ऐसे मुझे एज गैप दिख रहा है। और ये बहुत इमैच्योर रहेंगे, मतलब छोटी छोटी बातों में इनको मतलब आर्ग्यूमेंट करने की आदत रहेगी, मतलब, और आर्ग्यूमेंट भी करेंगे और सिचुएशन को खुद ही गिव अप करेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशन को इन्होंने ही सामने से ही गिव अप कर दिया, मतलब क्योंकि इनको सोसाइटी की बहुत ज़्यादा चिंता है, इनको आपके रिगार्डिंग मतलब चिंता नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है मुझे। प्लीज़ मुझे हेरोपन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, आप मुझे प्लीज़ एक ही कार्ड दीजिए, मुझे एक या दो ही कार्ड चाहिए, मुझे हेरोपन का क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, तो मैंने बराबर बोला 9 ऑफ पेंटिकल इन द सेंस ये किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे ये मतलब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं पर ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको पैसे खोने के बहुत डर है। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, म्यूज़िक नहीं है एक्चुअली, किचन में कुछ तो हो रहा है तो इसकी वजह से, बट यू अवॉइड दैट वॉइस। तो इनको बहुत मतलब डर है, तो इनको ना मतलब पैसे खोने का बहुत डर है, क्योंकि इनके घर में कोई है सीनियर पर्सन जो नहीं चाहता है कि आप दोनों की शादी हो जाए, मतलब
और ये मतलब थोड़े बच्चे टाइप रहेंगे, इतने मैच्योर नहीं रहेंगे आपके रिलेशनशिप में, मतलब इनमें मैच्योरिटी की बहुत कमी रहेगी। तो ये आपसे ना मतलब आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे और खुद ही रिलेशन को छोड़ के चले जाते रहेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सॉर्ड ने। तो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, इनको कौन सी सिचुएशन चूज़ करें। अगर किसी के साथ ऑलरेडी रहेंगे मतलब और फिर आप इनके लाइफ में आए होंगे तो इनको अभी आपके लिए डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि इनको ये सोच रहे हैं इनके पास कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, बिकॉज मून भी उल्टा है यहाँ पे। तो इनको मतलब ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके लिए कैसे डिसीजन ले, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया है तो इनका क्राउन चक्रा तो एक्टिवेट हो रहा है बट अभी तक इनको कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में अभी चेंज होने वाली है। अगर पहले आपके पर्सन बहुत इमैच्योर टाइप के रहेंगे, मतलब छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे या मतलब आपको कमिटमेंट नहीं देते रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कमिटमेंट का भी इशू दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड आया है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसकी वजह से आपको मतलब अभी पता चला है कि इनके लाइफ में कोई और भी है, मतलब तो इसकी वजह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कि हैंगमैन का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है दी मून ने। ये हमें ये बता रहा है कि अभी मतलब आपके पर्सन आपसे एक तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, या आप दोनों की अगर बातें हो भी रही है तो वो बातें ना बहुत मतलब थोड़ी हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रही है। और ये आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, मतलब इन्होंने ना अपने सब फीलिंग्स इमोशन सब कुछ ऐसे गार्डेड करके रखे हुए हैं। इनके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स भी चल रहे होंगे ना तो भी ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में कम लेकिन पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई कीजिए। और आपके पर्सन ऐसे रहेंगे ना, ये आपको कभी बोल के प्यार नहीं करेंगे, ये आपके लिए चीज़ें करते रहेंगे, मतलब दिखाते रहेंगे आपको करके। किंग ऑफ सॉर्ड ऐसे ही होता है और नीचे ही किंग ऑफ कप्स आया है और नीचे किंग ऑफ सॉर्ड आया है। तो इनमें दोनों क्वालिटीज़ रहेंगी। एक तो ये बहुत कट थ्रोट रहेंगे, मतलब इनको बोलने में मतलब बहुत ऐसे बोलते रहेंगे कि फिर आपको ऐसे लगेगा कि हाय राम मैं क्या करूँ, इसका मुंह कैसे बंद करूँ, ऐसे होगा। मतलब बोलने की कभी भी रुकते नहीं रहेंगे, बहुत मतलब और टू द पॉइंट बोलते रहेंगे। और प्यार भी कैसे करते रहेंगे, मतलब आपको बोलते नहीं रहेंगे, आपको मतलब वो चीज़ों में करके दिखाते रहेंगे। ऐसे किंग ऑफ कप्स होते हैं। मुझे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी किसी के साथ है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ना किसी कार्मिक सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेविल का कार्ड भी आया हुआ है। या तो आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको आपको ये देना है, ये आपको देना है 10 ऑफ कप्स, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, पर ये बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि ये आपको अगर ये कब ऑफ़र करेंगे तो इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। मुझे डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एस ऑफ कप्स। तो ये पैशनेट है आपके लिए, आपको ना ऑब्सेसिव है आपके लिए बहुत, मतलब सेक्सुअली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे आपके पर्सन। और इनको मतलब ऐसे है कि इनको एडिक्शंस भी हो सकते हैं कुछ, मतलब एडिक्शन कुछ मतलब इन द सेंस स्मोकिंग ड्रिंकिंग या सेक्सुअल एडिक्शंस भी हो सकते हैं। इसकी वजह से शायद से आपको ये ऐसे कुछ पता चल गया होगा और फिर आप में आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे कि वाई यू आर डूइंग दिस विथ मी, मैंने तो तुम पे ट्रस्ट किया था, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना कप ऑफ़र किया बट तुमने मेरे साथ ये किया। ऐसे भी हो सकता है जिसकी वजह से आपने मतलब इनको मतलब कट ऑफ कर दिया है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो यस, आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट, मुझे किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई किया है
6 ऑफ रॉड्स, दी सन एंड 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल गिर गया, एक मिनट। तो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये एक्सप्लेन करता है कि अगर इनको आपको अपना कप देना है तो इनको किसी सिचुएशन से पहले तो ना निकलना पड़ेगा। सॉरी, मैंने उल्टा पकड़ा है। इनको निकलना पड़ेगा, या ये फिलहाल ना किसी पॉवर्टी से मतलब गुजर रहे हैं। मतलब पॉवर्टी इन द सेंस इनको पैसों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैसों के प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है। तो आपके पर्सन ऑलमोस्ट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या बात भी हो रही है तो बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से मेरे गले में बहुत मतलब ऐसे खिंचाव हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन ना आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। उनकी विश है वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, पर उनके सर्कमस्टेंसेस एक तो है ऐसे है कि आपकी तरफ अगर उनको बढ़ना होगा तो उनको एक तो अपना पैसा तो भी मतलब गंवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी मैरिड रहेंगे तो किसी से तो उनको लीगली अलग होना पड़ेगा, और लीगली अलग होने के लिए यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और शायद से आपके पर्सन उनके जो बच्चे रहेंगे उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके पास बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको एक तो लीगली सेपरेट होना पड़ेगा, नहीं तो अपने कम्युनिटी से आपके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, या अगर ये खुद डेविल एनर्जी में रहेंगे तो इनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत ट्रांसफॉर्म होके आना पड़ेगा। ये इनको पता है एक्चुअली, लेकिन फ़िलहाल ये हैंगमैन की पोजीशन में है क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए ये अभी आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी हम चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे। सॉरी, मेरा हमेशा कैमरा ही हिल जाता है, पता नहीं क्यों। सॉरी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन है वो उनके लिए कुछ एक्शन लेंगे क्या? एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे? ओके, मुझे कितने कार्ड्स आए? यस, दी स्टार, जस्टिस और टेम्परेंस। आप आपके पर्सन की विश हो, या आपके पर्सन आपको विश मानते हैं, मैंने क्या बोला, आप आपके पर्सन की विश हो और आपको भी आपके पर्सन एक आपकी विश है, बिग विश है, तो यस आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। उनको लीगली किसी के साथ अलग होना पड़ेगा पहले तो, नहीं तो ये आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज का ऑफर आपको शायद से नवंबर तक मिल सकता है इनकी तरफ से, नवंबर तक। और यस, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो यस इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। और ये जो डिले या ये जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में जो चल रही है, ये बिकॉज ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से। आप देख रहे हो शिव शक्ति है, तो आप किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो, जिसकी वजह से मतलब ये डिले हो रहा है, क्योंकि आपको आपके कर्मास बैलेंस करने हैं और आपके पर्सन को भी उनके कर्मास बैलेंस करने हैं। जब आप दोनों एक दूसरे के कर्मास बैलेंस करोगे, आप अपने जो इनर इश्यूज़ है आप जिसको हील करोगे, तभी आप एक हो पाओगे और आपका एक डिवाइन कनेक्शन है। तो मेरी तरफ से यस, नवंबर तक आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। हर एक का सिचुएशन अलग रहेगा। नवंबर मतलब नवंबर भी हो सकता है या नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन आपकी जर्नी, आप कहाँ तक पहुँचे हो, वैसे ही आपको मतलब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड करे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के उनके लिए लव मैसेजेस क्या है। एग्रेसिव पर्सन, आपके पर्सन एग्रेसिव हो सकते हैं या आप एग्रेसिव हो सकते हो। हैंडसम मैन, ओह, तो आपके पर्सन बहुत हैंडसम हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक,
मुझे यहाँ पे लगा भी ब्लैक मैजिक, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है ना, तो ब्लैक मैजिक हो सकता है। कोई इनको मतलब कंट्रोल करना चाहता है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब पेट लवर, आप लवर हो सकते हो, पेट लवर, या आपके पर्सन हो सकते हैं। सेक्सी लेडी, तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, हे सेक्सी लेडी, आई लाइक यू बेबी। और दिसंबर में कुछ मेजर हो सकता है, या इनका बर्थडे दिसंबर में हो सकता है, या आपका बर्थडे दिसंबर में हो सकता है। मार्च, मैंने बोला ना नेक्स्ट ईयर मार्च में भी आपके लिए कुछ हो सकता है, या आपका बर्थडे मार्च में रहेगा, इनका बर्थडे मार्च में रहेगा। वर्क प्लेस, आप दोनों एक ही वर्क प्लेस में शायद से काम करते रहोगे, या ये आपको वर्क प्लेस में पहले कभी मिले होंगे, ऐसे भी हो सकता है। पेरेंट्स नॉट एक्सेप्टिंग द कनेक्शन, वाओ, मैंने कितना परफेक्ट बोला था कि पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स इश्यूज है जो एक्सेप्ट आपका रिलेशन नहीं कर रहे हैं। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप फेक पर्सन। ओके, तो ये किसी फेक पर्सन के साथ डील करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला कि कार्मिक सिचुएशंस है आपके रिलेशनशिप में। एंजल नंबर 666, आपको मोस्ट ऑफ एंजल नंबर 666 दिखते रहेंगे, मतलब एंजल नंबर 666, 111, 222, 333, 444, 555, 777, 888, 999, ठीक है। और आपके पर्सन का एक लव मैसेज, यू आर दैट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ हु ब्राइटन माई डे, माई फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट विथ यू, आई लव यू। ओके, सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड चैनल न्यू है तो प्लीज़ ग्रो करने में हेल्प कीजिए। ओके गाइज, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके पर्सन का नेम भी NOPQRSWXYZ से चालू होता है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो केयर फ्री होके देखिए, जनरल रीडिंग है, सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जो भी करेगी वो एज अ गाइडेंस की तरह लीजिए। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपको आपकी पर्सनल रीडिंग तभी के तभी दे दूँगी, या उसी दिन में आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि हायर स्पिरिट से, जो हमारे स्पिरिट है, हायर स्पिरिट इन द सेंस हमारे हायर लेवल सोल, हमारे भगवान, मास्टर्स, हमारे मास्टर गाइड्स, जो हमें क्या गाइड्स करते हैं आपको, मतलब फाइल नंबर 2 को। तो प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट गाइड करें। सनत जर्मन, कर्मा रिलीजिंग। ओके, तो सैंड जर्मन, इट्स एक्चुअली सैंड जर्मन, इट्स अ प्रोनाउंसिएशन सैंड जर्मन। तो कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में कर्माज बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। मतलब आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, आप में मतलब आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच भी होंगे, पर बिकॉज ऑफ कर्माज की वजह से मतलब क्या हो रहा है, आप दोनों का बन नहीं रहा है। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ऐसे भी सिचुएशंस रहेंगे, या कास्ट रिलीजन्स फैक्टर्स होते ही है, या एक कार्मिक साइकिल रहेगा आपका, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ड्रामास क्रिएट हो रहे हैं, मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको इस ड्रामे से दूर जाना है। इट्स नॉट फॉर यू, क्रिएट योर ओन पाथ, आपको आपका रास्ता खुद क्रिएट करना है।
एंड मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। अगर आप बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में अभी रहोगे तो आपको उस एनर्जी से मूव ऑन करना है। रोते धोते रहोगे, कोसते रहोगे खुद के कर्मास को, तो आपको वैसे नहीं रहना है, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। मर्क्यूरी, इट्स अ ओपन कम्युनिकेशन। ओके, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, पिक अप विथ लव एंड बी हर्ड। तो आपको ओपन कम्युनिकेशन करना है, मतलब जो है, जो कुछ भी है वो क्लियरली आपको क्लियर करना है। आपको मतलब कुछ भी हाइड नहीं करना है, जो सिचुएशन है आपको क्लियर करना है। गेट अ वेट इन योर चेस्ट मतलब बोला जा रहा है कि जो प्रेशर है वो खुद पे लो, मतलब खुद का खुद के लिए करो। स्पीक अप विथ लव, प्यार से बात करो पहले, नहीं सुन रहा है तो देन मूव ऑन कर लो, बट पहले जो कम्युनिकेशन है वो ओपन रहना चाहिए और उसमें बहुत ही मतलब एक लविंग, और जो भी आप बात करोगे आपके पर्सन से तो क्लैरिटी से करो और ओपनली करो। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको मतलब तुरंत ही आर्ग्यूमेंट करने मतलब चालू करने हैं, आपको थोड़ा मतलब प्यार से ही बात करना है, कम्युनिकेशन। क्योंकि पर क्या होता है पता है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसे भी हो सकते हैं। आप जिनसे सॉरी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनको हम कितने भी अच्छे से एक्सप्लेन करें या बताएं तो उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है, बट व्हेन वी आर टेकिंग दैट एक्शन फॉर दैट ना, तो उनको वो चीज़ें समझ में आ जाती है, नहीं तो उनको वो चीज़ें कभी भी समझ में नहीं आती है। शायद से आपके पर्सन भी वैसे ही रहेंगे, मुझे ऐसे लगता है। इनमें ईगो, प्राइड बहुत रहेगा। मतलब फाइल नंबर 1 के ऐसे नहीं थे, बट यहाँ पे मुझे बहुत ईगो क्यों पता नहीं ऐसे लग रहा है। तो हम मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो स्पिरिट प्लीज़ मोनोलॉजी से मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत झगड़े बिगड़े चल रहे हैं, मारा मारी भी हो रही है ऐसे कुछ, तो आपको थोड़ा सिचुएशन में लव लाने की ज़रूरत है। शायद से आप दोनों में प्यार ख़त्म होते जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको थोड़ा प्यार से लेना है, थोड़ा आपको इनको प्यार दिखाना है, जिसकी वजह से आपका सिचुएशन चेंज हो सकता है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स है या आपके जो लव्ड वन है जिनसे आप प्यार कर रहे हो वो सेफ़ है, उनको एंजल्स अपना प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस। अभी हम टैरोट से देखेंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर द पास्ट रीडिंग एनर्जी। कि मेरे जो फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग है, उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग है, उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि फाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या। सिक्स ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, डी स्टार, स्पाइसिस का कार्ड है ये, हाई प्रिस्टिस, लिब्रा का कार्ड है ये,
किंग ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपके पर्सन बहुत मनी माइंडेड है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल आपके जो पर्सन है, आप इनकी विश ज़रूर हो आप, पर आपके पर्सन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाने में बिजी है। मतलब इनको किंग ऑफ पेंटिकल बनना है। किंग ऑफ पेंटिकल इन द सेंस इनको बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि अभी या ये किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वो किंग ऑफ सॉर्ड हो सकता है। ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, और इनके लाइफ में कोई ऐसे है, कोई हाई प्रिस्टेस है, या कोई तो किंग ऑफ सॉर्ड है, या आपके पर्सन आपको किंग ऑफ सॉर्ड अभी देख रहे हैं कि शायद से अभी आप इनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हो। मतलब ये किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बताता है कि अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे रहेंगे जिनको मतलब जहाँ पे ये बहुत दुखी है, मतलब ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है। अगर ये आपसे सेपरेट भी है ना, अगर आपसे अलग है, तो ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है उस सिचुएशन में, और ये ना निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से। इनको ना मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये खुद मतलब कमाते रहेंगे और अपने फैमिली को मतलब फैमिली का पूरा सब कुछ देखते रहेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लिख रहा है। बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं आपके पर्सन, बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, और आपको ना ये एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, मतलब एक ऑफर आपको देना चाहते हैं आपके पर्सन। आप क्योंकि आप ना इनकी विश हो, ये आपको ऐसे देख रहे, आप शायद से हीलर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, या ये बहुत सीक्रेटिव रहेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। आपसे ज़्यादा ओपनली अभी कुछ बात नहीं करते, और इनके कुछ सीक्रेट्स रहेंगे जो ये आपको बता नहीं रहे हैं, मतलब अब तक आपसे छुपा रहे हैं। ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन किसी कार्मिक सिचुएशन में है। डेविल का कार्ड यहाँ पे भी आया है, और यहाँ पे मून का कार्ड आया है बैक टू बैक। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन पे ब्लैक मैजिक भी होता है, इनको रोकने के लिए इन पे ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, ऐसे मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ ना आए। इसकी वजह से इनको, क्योंकि हाई प्रिस्टेस ऐसी होती है, हाई प्रिस्टेस और कोई लेडी है जो इनको रोक रही है। हाई प्रिस्टेस ऐसे होती है मतलब कि इनके बहुत कुछ मतलब ये इनके पास पावर होते हैं, और ये बहुत सीक्रेटिव होती है। मैनिपुलेट करना इनको बहुत अच्छे तरह से आता है। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं, शायद से अभी आप इनको मतलब एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, या आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस में, अपने काम में अभी ध्यान दे रहे हो, इनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो इनको। और ये सब ना यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, डिवाइन टाइम मेजर रोल प्ले कर रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी तो आपके पर्सन ही खुद डेविल एनर्जी में रहेंगे, आपके लिए ऑब्सेसिव रहेंगे, और इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं पता है, ये आपसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, ये आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। इनको कुछ एडिक्शन रह सकते हैं, या इनकी कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो अभी तक एंड होनी बाकी है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या इनको कोई तो रोक के रखा है कि तू रुक जा। और रोक के रखने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ऐसा कुछ यूज़ किया जा रहा है, मतलब इट्स कॉल्ड ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक जो बहुत टाइम तक काम नहीं करता है। अगर आपके पर्सन पे अगर कोई ऐसा भी हो गया होगा कि कोई आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि ब्लैक मैजिक ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। इसका भी एक टाइम पीरियड रहता है, और ये टाइम पीरियड ऐसा होता है ये कि कुछ ही समय के लिए रहता है, पर वो जो एनर्जीज बाद में रिफ्लेक्ट होती है ना, मतलब तो उसके साइड इफ़ेक्ट सामने वाले पर्सन को जो करने वाला है उसको बहुत मतलब गंदी तरह से मिलते हैं। ये ब्लैक मैजिक का बहुत गंदा साइड इफ़ेक्ट होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, अगर आपके पर्सन पे कोई ऐसे कुछ करता रहेगा कि वो आपकी तरफ ना आए,
उनको रोक के रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई टेक्निक्स है नहीं, होगी भी मुझे पता नहीं है, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, पर ऐसा कुछ अगर होता रहेगा, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब कि इनको कोई तो कुछ स्पेल वर्क करके रोक रहा है, मतलब या इनको बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, ड्रामेबाजी की जा रही है, कोई पर्सन ऐसे है इनके लाइफ में जो इनको ना ड्रामेबाजी करके रोक रहा है। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में ज़रूर लूँगी इसके लिए, तो आपको मतलब डिटेल्स में मतलब पता चले। ओके, पहले तो मैं ये जो 2 कार्ड्स है दी मून एंड डेविल, उसको एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए यहाँ पे दी मून एंड डेविल का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट, कौन इन पे कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है क्या, मुझे क्लैरिफाई कीजिए, मुझे क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड आए हैं, दी एम्प्रेस और नाइट ऑफ कप्स। दी एम्प्रेस मतलब ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, या इनकी मदर, अगर ये इनकी मदर नहीं चाहती है आपका मतलब रिलेशनशिप, तो इनको रोकने के लिए ऐसे कुछ स्पेल वर्क किया जा रहा है इन पे कि रुक जाए, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, पर ये आपकी तरफ ना बढ़े इसके लिए इन पर ये सब कुछ चल रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। इनको रोका जा रहा है, या तो इनकी बहन हो सकती है, दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, इन द सेंस इनकी या तो इनकी मम्मी हो सकती है, या तो ये ऑलरेडी अगर मैरिड रहेंगे तो कोई इनकी वाइफ हो सकती है या गर्लफ्रेंड हो सकती है। दी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हुआ है, तो ये इनको रोकने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इमोशनली मतलब कार्मिक है, कार्मिक सिचुएशन है, तो बहुत सारे ड्रामेज इनके लाइफ में चलते रहेंगे। मतलब कैसे भी करके, कोई भी ड्रामा करके, मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, ऐसे बोल के मतलब इनको रोका जा रहा है, ऐसे मुझे दिख रहा है। मुझे 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, आपके पर्सन शायद से डिवोर्स की, इनका शायद से किसी के साथ डिवोर्स भी हो सकता है, तो अभी आपके पर्सन दुखी है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आपके पर्सन ने, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, नहीं तो आपके जो पर्सन है अभी दुखी है और वो चाहते हैं कि वो आपको जस्टिस दे, जिसकी वजह से वो दे नहीं पा रहे, इसलिए दुखी है। मुझे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो नाइट की एनर्जी है। इनके पास पैसा आ रहा है लेकिन बहुत स्लोली आ रहा है, जिसकी वजह से ये खुद में बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। पैसा आ रहा है लेकिन स्लोली आने की वजह से मतलब ये किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स सॉर्ड मुझे अगेन आया है, तो ये किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड किसके लिए आया है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड हाई प्रिस्टेस। तो अगर आप कुछ ऐसे हीलर रहोगे, साइकिक रहोगे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब आपके पर्सन आपको हाई प्रिस्टेस की तरह दिखते। उनको ऐसे लगता है कि आप उनको मतलब खुल के कुछ बता नहीं रहे हो, आप इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, ऐसे आप उनको लगता है, जिसकी वजह से मतलब वो आपसे थोड़ा मतलब कट थ्रोट बात करते रहेंगे, मतलब गुस्सा करते रहेंगे, ऐसे उनको लगता है। उनको मतलब थोड़े ट्रस्ट इश्यूज है, मुझे ऐसे लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे 7 ऑफ पेंटिकल का। ओके, दी हैंगमैन आया है और किंग ऑफ कप्स आया है, क्लैरिफिकेशन 2 आया है। तो किंग ऑफ कप्स शायद से किसी, ये जो पर्सन है ये मतलब ना चीज़ें ना मतलब बोलते नहीं है मोस्ट ऑफ, मतलब ये बोल नहीं सकते हैं अपनी फीलिंग इमोशंस ना, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर ये चीज़ें करते हैं। तो आपके पर्सन शायद से अगर इनको आपके साथ मतलब एक कमिटमेंट लेवल का रिलेशनशिप भी करना है ना, तो इनको पहले तो पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ ऑफ़र देना है, आपको मतलब आपके साथ एक कमिटमेंट लेवल का अगर रिलेशन इनको स्टार्ट करना है, तो ऑफ़र देने के लिए ये बहुत पैसे भी कमा रहे हैं।
या अगर इनके लाइफ में ऑलरेडी डिवोर्स का केस किसी के साथ चल रहा है तो उसको पैसे देने के लिए तो ऑलमोस्ट इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बताइए ये किंग ऑफ सॉर्ड कौन है? 3 ऑफ रॉड्स को क्लैरिफाई किया, वेटिंग एनर्जी में है आपके पर्सन, आपकी तरफ आने के लिए मतलब वेट कर रहे हैं। पहले आपसे बहुत आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे, मतलब आपका रिलेशन अच्छा नहीं चलता रहेगा, लेकिन अभी मुझे ऐसे लगता है आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है कि इनके लिए कौन अच्छा है, मतलब इनकी लाइफ किसके लिए है। और आपको दी स्टार मानते हैं। मुझे बताइए कि दी स्टार का कार्ड क्यों आया है? मुझे इतने कार्ड नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। दी लवर्स, तो मैंने बराबर बोला, आपके पर्सन आपको चुनना चाहते हैं। दी लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, तो मतलब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब डिसीजन नहीं ले रहे हैं अभी तक, क्योंकि इनको पहले तो इनको पैसे कमाने हैं। और अगर माने तो मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं, ऐसे है। अगर इन पे कुछ ऐसे चल रहा है, कोई है इनके लाइफ में जो इन पे अगर ये कर रही है, ये मतलब ये ब्लैक मैजिक है, तो प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि बढ़ नहीं पा रहे हैं, अगेन स्टक हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन कब तक लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए कब तक नेक्स्ट एक्शन लेंगे, उनके लिए कब तक एक्शन लेंगे। जजमेंट होगा पहले तो आपके पर्सन के लाइफ में, आपको जजमेंट मिलेगा, और वो जजमेंट ना, अगर ये खुद डेविल एनर्जी में रहेंगे, अगर ये आपको मतलब जानबूझ के अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पता होके भी अगर नहीं कर रहे हैं ना, और किसी कार्मिक सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे इनको भगवान की तरफ से जजमेंट मिलेगा, और फिर इनके लाइफ में आपकी और इनकी न्यू बिगिनिंग होगी। तो यस, पॉजिटिव कार्ड है, और ये पहले तो सेल्फ लव करेंगे, खुद से मतलब केयरफ्री होकर डिसीजन लेंगे, दी मैजिशियन, और फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि 3 मंथ्स तक आपको वेट करना पड़ेगा, 3 मंथ्स। दी एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, तब तक आप आपकी हीलिंग कीजिए, आपका कर्मा बैगेजेस है वो आप रिलीज़ कर दीजिए, ये इनका कर्मा रिलीज़ करेंगे, आप अपना कर्मा रिलीज़ कीजिए, और तब आपके लिए यूनिवर्स जो हमारे भगवान है वो जजमेंट करेंगे। अगर आपके पर्सन आपके लिए नहीं कर सकते हैं ना, तो भगवान की तरफ से आपके लिए ज़रूर एक जजमेंट होगा। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस। बहुत ज़्यादा ही आ गए। प्रेयर्स गिव यू पॉजिटिव रिप्लाई, तो मैंने बराबर बोला प्रेयर्स कीजिए, वो आपको पॉजिटिव रिप्लाई ज़रूर देंगे। टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, इनका एज 35 to 45 हो सकता है या आपका एज 35 to 45 हो सकता है। फेक पर्सन, ये भी किसी फेक पर्सन के साथ है अभी। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, मैंने बोला ना पैसे कमा रहे हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग ही ये ज़्यादा कर रहे हैं। ओह, वी आर ट्विन फ्लेम्स, तो आपको पर्सन आपको बोल रहे हैं कि इनको पता है कि वी आर ट्विन फ्लेम्स, तो इनको शायद से पता है कि आप ही इनके लिए हो। बैड हैबिट्स, आपके पर्सन को कुछ बैड हैबिट्स हो सकती है। डेविल का कार्ड आया था, तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सेक्सुअल एडिक्शंस हो सकते हैं। मार्च में इनका बर्थडे होगा, आपका बर्थडे होगा, या मार्च में कुछ हो सकता है आपके लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। रिंग, आपको रिंग देना चाहते हैं। वाओ, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, पाइल नंबर 2।
मदर इशू, तो शायद से इनकी मदर आपका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है या आपकी मदर आपका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एंजल्स मैसेजेस, एंजल्स अंडरस्टैंड आवर प्रेयर इवन व्हेन वी कांट फाइंड द वर्ड्स टू से देम। तो हमारे जो गार्डियन एंजल्स है, जैसे कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये जो एंजल्स है ना, ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं। अगर हम इनको बोलेंगे कि हमारी हेल्प करो तो ये ज़रूर हेल्प करेंगे। आपको एंजल नंबर 69 बहुत दिखता रहेगा। मुझे ऐसे लगता है पाइल नंबर 2 के मोस्ट ऑफ व्यूअर्स है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंजल्स बहुत आ रहे हैं। आपके पर्सन का सॉन्ग आपके लिए, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। ओके, मुझे इतना ही आता है तो मैं इतना ही बोलूँगी, मतलब आता है लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया। योर पर्सन मैसेज, यू आर एन अमेजिंग पर्सन, यू ऑलवेज नो व्हाट टू से व्हेन आई एम डाउन, यू मेक मी लाफ एंड अपलिफ्ट माई स्पिरिट, आई लव यू। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि जब ये डाउन फील करते हैं, आपने मुझे लगता है इनको बहुत हमेशा सपोर्ट किया रहेगा। जब भी ये डाउन हो जाते हैं तो इनको आप अप कर देते हो आपकी एनर्जी देके, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स ऐसे बोलते हैं कि जो डीएम रहते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, ये मोस्ट ऑफ द एनर्जी लेने के लिए ही आते हैं। एनर्जी ले लेते हैं आपसे, एनर्जी ले लेते हैं जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है उनकी, और फिर जाके कार्मिक को दे देते हैं। ठीक है, जब तक आपका कर्मा बैलेंस नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा। तब तक आप खुद पे फोकस कीजिए, जो होना है वो उसके लिए डिवाइन ज़रूर आपके लिए डिसीजन लेंगे। तो पॉजिटिव रहिए। आई एम ग्लैड आई मीट यू, थैंक यू फॉर चूजिंग मी टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपके पर्सन आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने उनको चुना अपनी लाइफ में। ओके, माई विश कम ट्रू व्हेन आई फाउंड यू, यू आर अ स्पेशल टू माई हार्ट, आई लव यू स्वीट हार्ट। तो ये बोल रहे हैं कि आप इनको जब मिले तभी इनकी विश, शायद से आपके जो पर्सन है वो आपके जैसा ही पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे। तो आप जब इनको मिले तो कैसे, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहोगे तो आप एक दूसरे को मिरर करते हो, और आपके जो वाइब्रेशंस ही ऐसे होते हैं ना कि आप एक दूसरे को मतलब तुरंत ही अट्रैक्ट कर देते हो, ऐसे होता है। यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी यूअर्स टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप उनके हो। अगर आप उनके हो, अगर वो जानते हैं कि आप उनके हैं, तो आपके लिए डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? जोक था। इन अ क्राउड ऑफ पीपल आई कैन ओनली सी यू। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि बहुत सारे, बोलते हैं ना, बहुत दुनिया में बहुत है, लेकिन उस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ तू ही है। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड उनके एक्शंस, उनके नेम से, फर्स्ट नेम उनके लेटर से। सभी सिचुएशन रेजोनेट नहीं होगी, फिर भी अगर करें तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और टेक केयर, बाय बाय।